नमस्कार, मैं नेहा पाल और आप देख रहे हैं धर्म ज्ञान। वैसे तो भारत में कई राजाओं ने राज किया, लेकिन कुछ नामों की गूंज ऐसी है जो आज तक सुनाई देती है और उन्हीं में से एक नाम है राजेंद्र चोल प्रथम का, जिन्होंने गंगा नदी तक एक बड़ा सैन्य अभियान चलाया जिसे गंगा विजय कहा गया। गांवों और जिलों में लोकल पंचायतों की व्यवस्था को बनाया, खेती और सिंचाई के बड़े बड़े योजनाएं बनाई ताकि खेती करने में कोई अड़चन ना सके। और इन्हीं की जयंती पर पीएम मोदी ने तमिलनाडु पहुंचकर स्मारक सिक्का जारी किया और तभी एक पल ऐसा आया जिसमें पीएम मोदी भावुक होते दिखे और कहते हैं कि जब मैं ओम नमः शिवाय मंत्र को सुनता हूं तब मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन अब ऐसे में सवाल उठता है कि ओम नमः शिवाय मंत्र आखिर कैसे पीएम मोदी की रूह को भी छू लेता है और राजेंद्र चोल से उनका ये भावनात्मक जुड़ाव क्या दर्शाता है। आज इस वीडियो में आपको हर एक जानकारी मिलने वाली है, तो जानने के लिए देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। चोल साम्राज्य के महान शासक राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम में पीएम मोदी भी पहुंचे। इसी दौरान उन्होंने तिरुचिरापल्ली के प्रसिद्ध गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर के दर्शन करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। सावन का पवित्र महीना और बृहदेश्वर शिव मंदिर का निर्माण शुरू होने के 1000 ईयर्स का ऐतिहासिक अवसर, रुद्राय अंड रुद्राय ब्रह्मांड रुद्राय, ऐसे अद्भुत समय में मुझे भगवान बृहदेश्वर शिव के चरणों में उपस्थित होकर के पूजा करने का सौभाग्य मिला है। रुद्राय अदल रुद्राय विदल रुद्राय सुदल रुद्राय महादल रुद्राय धड़ादल रुद्राय तड़ादल रुद्राय पादाल रुद्राय नमो नमः। सावन का मास हो, राज राजा की श्रद्धा भूमि हो और इलिया राजा की तपस्या हो, कैसा अद्भुत वातावरण, बहुत अद्भुत वातावरण। और मैं तो काशी का सांसद हूँ और जब ओम नमः शिवाय सुनता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते। ये मंदिर अपने आप में बहुत ही खास इतिहास को समेटे हुए है। गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर का निर्माण राजेंद्र चोल प्रथम ने लगभग 11वीं ईस्वी में करवाया था। ये मंदिर उनके पिता राज चोल के बृहदेश्वर मंदिर की परंपरा को आगे बढ़ाता है। साथियों, राजेंद्र चोल ने गंगईकोंड चोलपुरम कोविल की स्थापना भी की थी। यह मंदिर आज भी विश्व का एक आर्किटेक्चरल वंडर है। ये भी चोला साम्राज्य की ही देन है कि मां कावेरी की इस धरती पर मां गंगा का उत्सव मनाया जा रहा है। इस मंदिर में पूजा के दौरान काशी से लाया हुआ गंगा जल भी उपयोग किया गया और ये क्षण पीएम मोदी के लिए कितना गौरवपूर्ण था, उन्हीं से सुन लीजिए। मुझे बहुत खुशी है कि आज उस ऐतिहासिक प्रसंग की स्मृति में एक बार फिर गंगा जल को काशी से यहां लाया गया है। अभी यहां मैं जब पूजा पाठ करने के लिए गया था, विधि पूर्वक अनुष्ठान संपन्न किया गया है, गंगा जल से अभिषेक किया गया है और मैं तो काशी का जनप्रतिनिधि हूं और मेरा मां गंगा से एक आत्मीय जुड़ाव है। चोला राजाओं के ये कार्य, उनसे जुड़े ये आयोजन,
ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के महायज्ञ को नई ऊर्जा, नई शक्ति और नई गति देते हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि गंगईकोंडा चोलपुरम का ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर के गर्भगृह में मौजूद शिवलिंग 13 फीट ऊंचा है। वहीं 1987 ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया था, जहां देश के बड़े बड़े मंदिरों की लिस्ट में कई नाम आते हैं। उन्हीं में से इस मंदिर का नाम भी शामिल है, क्योंकि जिस तरह से चोला राजाओं ने इस मंदिर को बनाया था वो अपने आप में ही काबिले तारीफ है। ये मंदिर सनातन के प्रति उनकी आस्था और उनकी कर्मठता को दर्शाता है। और अब कैसे सरकार द्वारा तमिलनाडु के इस प्राचीन मंदिर का संरक्षण किया जा रहा है, वो भी सुनिए। चोला राजाओं ने भारत को सांस्कृतिक एकता के सूत्र में पिरोया था। आज हमारी सरकार चोला युग के उन्हीं विचारों को आगे बढ़ा रही है। हम काशी तमिल संगमम और सौराष्ट्र तमिल संगमम जैसे आयोजनों के जरिए एकता के सदियों पुराने सूत्रों को मजबूत बना रहे हैं। गंगईकोंड चोलपुरम जैसे तमिलनाडु के प्राचीन मंदिरों का भी एएसआई के जरिए संरक्षण किया जा रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि राजेंद्र चोल प्रथम इतिहास के ऐसे शक्तिशाली शासकों में से एक हैं, जिन्होंने चोल साम्राज्य का प्रभाव पूर्व एशिया और दक्षिण एशिया में अपने प्रभाव को बढ़ाया। बताया जाता है कि चोल सम्राट की सेना इतनी मजबूत और शक्तिशाली थी कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया तक के इतिहास की दिशा बदल दी थी। उन्होंने एक विशाल थल सेना और भारत की पहली समुद्री सेना तैयार की थी, जिसे न सिर्फ दक्षिण भारत और श्रीलंका बल्कि मलक्का पर भी जीत हासिल की थी। इसके अलावा उन्होंने धर्म, संस्कृति और भाषा को भी दूर दूर तक फैलाया था, जिससे न केवल भारत की भाषा दुनिया तक फैली थी बल्कि इसका असर भी देश पर पड़ा था। इसलिए पीएम मोदी महान शासक राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती पर आयोजित इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए खुद गए और उनके सम्मान में स्मारक सिक्का भी जारी किया। साथ ही आपको ये जानकारी जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।